नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। केदारनाथ धाम के खुले कपाट, पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा, सीएम धामी ने लिया आशीर्वाद। साथ ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। शुक्रवार को आज प्रातः 6:25 पर जय केदार के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खुल गए। विधि विधान के साथ बाबा की डोली को मंदिर के समीप विराजमान किया गया है। साथ ही अन्य धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी संग पूजा अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। आज शीतकालीन गद्दी स्थल जोशीमठ से भगवान बद्री विशाल की पवित्र गद्दी बद्रीनाथ धाम की ओर रवाना हो गई है। आने वाली 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस को दोहरा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने बेटे के साथ पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में पार्टी के अंदर रार को दबाने के लिए भले ही प्रदेश संगठन में बदलाव कर दिया हो, लेकिन ये अंतर्कलह खत्म होती नजर नहीं दिख रही है। यही कारण है कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ज्योत सिंह बिष्ट पिछले 20 सालों से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर काबिज थे। इसके साथ ही ज्योत सिंह के बेटे हिम्मत सिंह बिष्ट ने भी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता समेत पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की कार्यकारिणी से दुखी होकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उत्तराखंड का शिक्षा विभाग हर साल 5 स्कूलों का करेगा निरीक्षण। 4 सदस्यीय समिति का किया गठन। देहरादून उत्तराखंड में शैक्षिक वर्ष 2022-23 में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी प्रयोग के क्रम में शिक्षा महानिदेशालय ने एक निर्देश जारी कर 4 सदस्यीय नामित अनुश्रवण समिति का गठन किया है, जो कि हर साल प्रत्येक विकासखंड के एक प्राथमिक सहित माध्यमिक और इंटरमीडिएट स्कूलों का निरीक्षण करेगी। यह समिति हर साल 5 स्कूलों का निरीक्षण करेगी, जिसमें एक अशासकीय और एक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद यह समिति अपनी जांच रिपोर्ट में 10 दिन के भीतर महानिदेशालय को सौंपेगी। मसूरी बस हादसा, 7 घायल। स्कूली बच्चों से भरी थी बस, हादसे की हो सकती है मजिस्ट्रियल जांच। देहरादून मसूरी मार्ग पर पद्मिनी निवास के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी। बस की चपेट में एक कार भी आ गई। बस में सवार 30 छात्र और 3 शिक्षकों सहित बस का कंडक्टर और ड्राइवर था, जिसमें से 2 शिक्षक और 5 छात्र घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी लोगों को बस से रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी छात्र हैं जो मुजफ्फरनगर से मसूरी घूमने के लिए आए थे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल ने सभी छात्रों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच की जा सकती है। अगर बस संचालक की लापरवाही मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून बैंक के बाहर सेना के इंजीनियर की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक 3 लाख लूटे। शिमला बाईपास स्थित एसबीआई की शाखा के सामने दिन दहाड़े सेना के इंजीनियर से बदमाश ने आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। बैग में 10 लाख रुपए रखे हुए थे। लोगों को पीछे आते देख बदमाश ने नोटों से 6 पैकेट 3 लाख रुपए निकाले और बैग फेंक कर भाग गया। पुलिस ने बदमाश की तलाश में चारों ओर नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू की, लेकिन देर रात तक उसका पता नहीं चला। पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पता चला कि बदमाश पहले पिता पुत्र के पीछे बैंक में भी गया था। इसके बाद जब उन्होंने पैसे निकाले तो उसने बाहर जाकर मिर्ची पाउडर खरीदा और घटना को अंजाम दे दिया। उत्तराखंड नेशनल हाईवे के लिए केंद्र ने किए 2200 करोड़ रुपए मंजूर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सुधारीकरण एवं उनके चौड़ीकरण के लिए इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से 2200 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अंतरिम स्वीकृति जारी कर दी है। हालांकि मंजूर की गई धनराशि राज्य सरकार की उम्मीद से काफी कम है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे कार्यों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग ने 7044 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना केंद्र सरकार को भेजी थी। विभागीय सूत्रों का मानना है कि वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार के प्रयासों से
धनराशि में और इजाफा हो जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर, पलटन बाजार में दो पक्षों में विवाद, 4 के फोड़े सिर। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी से बड़ी वारदात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रवि साहनी की पलटन बाजार मस्जिद के सामने दुकानें हैं, जिसमें एक दुकान का एग्रीमेंट का समय खत्म हो गया है। ऐसे में रवि साहनी ने दुकान खाली करने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। देखते ही देखते किराएदार पक्ष ने 4 लोगों पर डंडे से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर दिए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पेयजल के लिए इस्तेमाल हो रहे सिंचाई के ट्यूबवेल न हलक हो पा रहे तर न खेत हो रहे नम। दरअसल दून में गर्मी बढ़ते ही पेयजल का संकट खड़ा हो जाता है। वर्तमान में दून में सिंचाई विभाग के दून में करीब 206 ट्यूबवेल हैं, जिन्हें केवल खेती की सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वर्तमान में करीब 55 सिंचाई वाले ट्यूबवेलों का इस्तेमाल सिंचाई संघ पेयजल के लिए किया जा रहा है। अकेले जल निगम की ओर से 15 से अधिक और बाकी जल संस्थान की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दून में पेयजल की किल्लत से बड़ी संख्या में खेतों की सिंचाई करने वाले ट्यूबवेलों को इस्तेमाल पेयजल के लिए किया जा रहा है। इससे न तो लोगों के हलक तर हो पा रहे हैं और न ही खेती के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिल पा रहा है। पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए ट्यूबवेलों के इस्तेमाल होने से ट्यूबवेल पर लोड बढ़ जाता है और आए दिन फूकने से परेशानी दोगुनी हो जाती है। चंपावत उपचुनाव, कांग्रेस ने खोले अपने सियासी पत्ते, सीएम धामी के सामने निर्मला गहतोड़ी को उतारा। लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार कांग्रेस ने चंपावत विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी का चेहरा घोषित कर दिया है। चंपावत सीट से निर्मला गहतोड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी होंगी। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है। 4 मई को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हुई। 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। खानपुर विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में लक्सर में हुआ 3 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न। हरिद्वार खानपुर विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में पहाड़ परिवर्तन समिति ने निर्धन कन्याओं के विवाह की जिम्मेदारी लेते हुए आज लक्सर में 3 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया। आपको बता दें कि पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा स्वास्थ्य, पर्यावरण व अन्य कार्य कराए जाते रहे हैं। पूर्व कोविड काल में भी समिति द्वारा उत्तराखंड के कोने कोने से सहायता पहुंचाई गई थी। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।